नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में प्रचार बुलंदियों पर है और इसी बुलंदियों पर पहुंचकर चुनाव प्रचार जहरीला और सांप्रदायिक और कुछ हद तक आपराधिक हो गया है। तीनों राज्यों में राजनीतिक पार्टियां अपनी सीमाएं भूल करके जो बयानबाजी कर रही हैं, हम समझते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र और संविधान के लिए, एक शिक्षित समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बबुआ, बाबा, बिटिया पर घमासान छिड़ा हुआ है, सारी मर्यादाओं को ताक पर रख करके, और किस तरह से महाराष्ट्र में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, सांप्रदायिक बोल बोले जा रहे हैं, जहरीले भाषण दिए जा रहे हैं। हरियाणा नहीं, झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी पर और आरएसएस पर आग बबूला हो रहे हैं और उन्हें जेब कतरा कह रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में सारी सीमाएं पार कर चुकी हैं दोनों बड़ी सियासी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है वह बिटिया, बबुआ, बाबा पर आकर के टिक गया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पीडीए की काट खोजने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, बटोगे तो कटोगे और इसी तरह के और बयान दे रहे हैं, उससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर कि अभी 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है और वो हराने वाले अखिलेश यादव हैं, उन्हें अगर बबुआ कहा जा रहा है और उनके राजनीतिक कद को छोटा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है, तो हम समझते हैं कि जनता इतना समझदार है कि कौन बबुआ है, कौन पप्पू है और किसके अंदर वह शक्ति आ गई है जो दिल्ली की सत्ता को और लखनऊ की सत्ता को ललकार रही है और इन दोनों सत्ताओं को पलट देने की ताकत रखती है। जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू कहकर के संबोधित किया जाता था, उसी तरह से अखिलेश यादव को बबुआ कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जब 2019 में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था तो बुआ और बबुआ कहा गया था, बुआ मायावती और बबुआ अखिलेश यादव। तो बुआ तो अलग हट गई और उनकी पार्टी विलुप्त होने के कगार पर आ गई है, लेकिन बबुआ शक्तिशाली हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवा रहा है। उसके बावजूद अगर अखिलेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी को बबुआ की शक्ल नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि अखिलेश का मूल्यांकन करने, अखिलेश के कद को देख पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के समय नहीं थी और आज भी नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
की सीटें घटी है और उसे 33 पर समेटने का काम और 37 सीटें अपने पक्ष में लेने, 6 सीटें कांग्रेस के पक्ष में लेने का काम इंडिया गठबंधन ने किया था। हमें लगता है कि उससे कोई सबक नहीं मिला योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। तभी अखिलेश यादव को बबुआ कहा जा रहा है और बबुआ और बुआ की जोड़ी का याद दिलाया जा रहा है। सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने बलात्कारियों के बारे में क्या कहा था कि बच्चों से भूल हो जाती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। सारे गड़े मुर्दे आज उखड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जो वार कर रहा है अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन, उससे बचने के लिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से संबंधित एनसीआरबी के डाटा से पता चलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अपराध अगर किसी प्रदेश में होता है तो उत्तर प्रदेश है। और इस डाटा को अखिलेश यादव उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के पार्टी जो दिल्ली में बैठी सरकार है, एनसीआरबी उसी की संस्था है और गृह मंत्रालय के तहत आती है। तो उसने जो डाटा दिया है उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल राज्य है। योगी आदित्यनाथ को लॉ एंड कानून और व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने जब घेरा, तब योगी का जवाब आता है कि हमने अपराधियों को, गुंडों को, मवालियों को, माफियों को चुन चुन करके ख़त्म किया है और हम जब इनको खदेड़ते हैं तो एक चौराहे के बाद दूसरे चौराहे पर इन्हें यमराज नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ हमेशा धार्मिक मुद्दे को या धर्म के किसी चरित्र को राजनीति में घसीट करके जिस तरह से धार्मिक चरित्र की बदनामी करते हैं, उसके लिए योगी आदित्यनाथ बदनाम है या यूं कहें कि कुख्यात हैं। योगी आदित्यनाथ ही वह शख्स हैं जिन्होंने आदिवासी इलाके में कुछ साल पहले चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि हनुमान तो दलित हैं और दलितों की क्या स्थिति आरएसएस ने, मनुस्मृति ने, वर्ण व्यवस्था ने बना रखी है, किसी से छुपा नहीं है। अगर दलितों का तुलना हनुमान से कर दिया जाए तो शायद योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि मोदी, शाह और यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सिर भी शर्म से झुक जाएगा। योगी आदित्यनाथ अगर हनुमान को दलित कहते हैं और दलितों की क्या पीड़ा और क्या व्यथा और क्या उनकी समाज में स्थिति है, किस तरह से वह शूद्र के रूप में, अछूत के रूप में, नीच के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अगर हनुमान दलित हैं तो क्या हनुमान भी शूद्र हैं, नीच हैं, अछूत हैं? यह सवाल तो उठेगा ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरफ के नैरेटिव बनाने और सियासत में धर्म को घसीटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। आज यमराज की बात हो रही है तो यमराज किसके लिए मिलेगा चौराहे के उस पार? अखिलेश यादव को ले जाने के लिए, अपराधियों को ले जाने के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन या इंडिया गठबंधन के नेताओं को
स्वर्ग या नरक लोक ले जाने के लिए यमराज खड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ को यह भी बता देना चाहिए था कि किसके लिए यमराज खड़ा है। बाबा की बात, योगी आदित्यनाथ को बाबा कहते हैं अखिलेश यादव, और बाबा का बुलडोजर और बाबा शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि बाबा का मतलब क्या होता है। और वही बाबा जो कि सन्यासी भी हैं, योगी भी हैं और सियासतबाज भी हैं। तो क्या एक योगी और एक सन्यासी सियासत में धर्म के चरित्र को घसीटने और उस चरित्र को कलंकित करने का काम जो कर रहा है उसे योगी माना जा सकता है? जो धर्म को घसीट करके धर्म की लानत मलानत कर रहा है, करवा रहा है, क्या उसे सन्यासी माना जाएगा? जाहिर है कि भगवा धारण करना योगी आदित्यनाथ का यह साबित नहीं करता कि यह योगी और सन्यासी है, बल्कि जिस तरह से बुलडोजर चलाते हैं और जैसी इनकी मानसिकता है, ठोक देने की, जमीन में दफन कर देने की, मिट्टी में मिला देने की, ऐसे तमाम हेट स्पीच और भयंकर भाषण हैं जिसे आपने पिछले 7 सालों में सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले इन्होंने अपने गुनाहों, अपने अपराधों, अपने मुकदमों को कोर्ट से वापस लिया था। केशव प्रसाद मौर्य के भी गुनाहों, अपराधों, मुकदमों को वापस लिया गया था। तो जाहिर है कि जब एक अपराधी को, जिसके खिलाफ 25 से अधिक मुकदमे हैं, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो वह जहर उगलेगा ही, आपराधिक मानसिकता का प्रदर्शन करेगा ही और धर्म में और सियासत में चुनाव जीतने के लिए धार्मिक चरित्र का, चाहे हनुमान हो, चाहे बजरंग बली हो, चाहे यमराज ही क्यों ना हो, सबको घसीट करके उनकी लानत मलानत करने का काम करता है। तो हम समझते हैं कि इससे जो सनातनी हिंदू हैं, कट्टर हिंदुओं को छोड़ करके शायद वह खुश नहीं होंगे योगी आदित्यनाथ से, धार्मिक मामलों को लेकर के और धर्म के प्रति इनका जो रवैया, धर्म को आगे करके वोट मांगने का रहा है। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ने इन्हें दिखा भी दिया है कि फैजाबाद सीट लोकसभा की, जिसके अंतर्गत अयोध्या भी आता था, और वही अयोध्या जहां पर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन का काम किया गया था। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन, इतना बड़ा धार्मिक सियासी इवेंट हम समझते हैं कि भारत में आज तक नहीं हुआ, जितना बड़ा कि राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया था। लेकिन उस धार्मिक मुद्दे का क्या हश्र हुआ, आप अच्छी तरह से समझ, देख और सुन रहे होंगे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होती है। संविधान बदलने का मुद्दा उठाने वाले लल्लू सिंह 55,000 वोटों से हार जाते हैं और अयोध्या के आसपास की, फैजाबाद के आसपास की तमाम सीटों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता है। तो जाहिर है कि अगर धर्म को राजनीति में घसीटा जाएगा तो इस देश की और प्रदेश की जनता इतना समझदार हो गई है कि उन्हें सबक सिखाने में अब कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके योगी आदित्यनाथ ने एक और जहरीला बयान दिया है कि जहां दिखे सपाई वहां से बिटिया घबराई, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। यानी सपाई यानी समाजवादी पार्टी के लोग बेटियों के शत्रु हैं,
बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, बेटियों को उठा ले जाते हैं। इस तरह के बयान अगर योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बेटियों का भी अपमान कर रहे हैं। और बेटियों के बाप, माँ, भाई जितने भी हैं, योगी आदित्यनाथ को वोट देने के बारे में 3 बार जरूर सोचेंगे, जिसे कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। हमने अपने विश्लेषण में कई बार यह बातें बताई हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से धर्म का इस्तेमाल करती है, धर्म से उसे फायदा नहीं होता है, उसके बावजूद वह धर्म के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। उसी तरह से जैसे कि एक कुत्ता हड्डी चबा रहा है, हड्डी चबाते समय उसके दांत में जख्म हो जाता है और उसी का खून निकल करके हड्डी पर लग जाता है। कुत्ता जब हड्डी पर खून देखता है तो सोचता है कि हड्डी के अंदर से खून निकल रहा है, इसके अंदर मांस भी होगा, और वह तेजी से चबाने लगता है। ठीक वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है कि धर्म के मुद्दे, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के मुद्दे से उसे कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, लेकिन धर्म के मुद्दे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने, मुसलमानों को गद्दार, आतंकी और इस देश का दुश्मन समझने, सांप्रदायिक सोच को अपने बदल नहीं पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लौट करके अपने सांप्रदायिक मुद्दे पर ही पहुंच जाती है। लेकिन बबुआ भी कम नहीं है। बबुआ के शब्द जहरीले तो नहीं होते हैं, सामान्य शब्द होते हैं जो कि आम आदमी के अंदर अच्छी तरह से उनकी समझ में समा जाते हैं और उनके प्रति, बबुआ के प्रति लोगों में नफरत नहीं होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के शब्द, वाक्य, नारे लोगों के दिलों में जरूर समाते हैं, लेकिन दिलों को छलनी कर देते हैं, घायल कर देते हैं। बांटोगे तो काटोगे एक ऐसा ही बयान है जिसे अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदल दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि बटोगे और काटोगे का संदेश इस देश के वोटरों में किस तरह से पहुंचा है और किस तरह से वोटर छिटक रहे हैं ऐसे बयानों पर। हमेशा इन लोगों का अंदरूनी सर्वे चलता रहता है और हर समय चलता रहता है और इन्हें पता चलता रहता है कि इन्हें किस बयान से फायदा हो रहा है और किस बयान से घाटा हो रहा है। तो पीएम मोदी इस नारे से हट चुके हैं और कटोगे मरोगे की जगह एक रहोगे तब सेफ रहोगे नया नारा निकाल दिए हैं। लेकिन हम समझते हैं कटोगे, बांटोगे, काटोगे का एक सरलीकरण किया गया है। भावनाएं वही हैं और वह भावनाएं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भी सामने आती हैं, जब वह राजस्थान के बारा में कहते हैं कि हिंदुओं जब एक नहीं रहोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। एक कह रहा है बटोगे तो कटोगे, दूसरा प्रधानमंत्री कह रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि एक रहोगे हिंदुओं तो सुरक्षित रहो। तीनों लगभग वही भाषा बोल रहे हैं। कम्युनल, सुरक्षित क्यों नहीं रहेंगे, सेफ क्यों नहीं रहेंगे? क्या इन 10 सालों में इस देश की जनता असुरक्षित हो गई है? सबकी बात छोड़िए, क्या हिंदू खतरे में आ गया है पिछले 10 सालों में? और अगर आ गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही सवाल झारखंड में उठाए जा रहे हैं, ऐसे ही सवाल महाराष्ट्र में उठाए जा रहे हैं और ऐसे ही सवाल उत्तर प्रदेश में उठाए जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अब ऐसे बयानों से बचने का उपक्रम कर रहे हैं और उसी के समानांतर दूसरे बयान ला करके
इस देश के लोगों को गुमराह करने की कुटिल चाल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अगर अखिलेश यादव एक डरा हुआ इंसान कहते हैं तो उनके इस कथन में हमें 100% सच्चाई नजर आती है, बल्कि इसका विस्तार करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह और मोहन भागवत सब के सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं सिर्फ 2 लड़कों से, अखिलेश और राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जो अभियान लोकसभा चुनाव के पहले चलाया था, संविधान बचाने का अभियान, इस देश में सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है ओबीसी की गणना कराने, उनके हक अधिकार का एजेंडा, वे उसे अब भी नहीं छोड़े हैं और इन तीनों राज्यों के चुनाव में उसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वे में, जो अंदरूनी सर्वे इनका हमेशा चलता रहता है, उसमें यह दिखाई दे रहा है खुले रूप से कि तीनों राज्यों में इनकी हार होने जा रही है और उसके लिए 2 लड़के ही जिम्मेदार हैं। पहला लड़का राहुल गांधी जिस तरह से संविधान और ओबीसी हक अधिकार की बात उठा करके खास करके महाराष्ट्र और झारखंड में आदिवासियों और मराठों का दिल जीतने का काम किया है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं और अब राहुल गांधी के ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सफाई देते फिर रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी नहीं हैं, हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, हम ओबीसी हक अधिकार के विरोधी नहीं हैं। लेकिन वह कोई ऐसी घोषणा भी नहीं करते कि हम गारंटी देते हैं कि संविधान बचा रहेगा जब तक मोदी रहेंगे। वो यह बात भी नहीं कहते हैं कि आरक्षण और संविधान को कोई टच नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई खतरा नहीं है। मोदी यह भी नहीं कह पा रहे हैं कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू करने का जिसका उद्देश्य है उसके उद्देश्य को भी हम भोथरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उन्हीं की पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस का एजेंडा है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान को खत्म करना है और मनुस्मृति को लागू करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र न बने इसकी गारंटी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की जगह मनुस्मृति न लागू होने पाए इसकी गारंटी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान के प्रावधान खत्म हो जाए और संविधान की रक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो मोहन भागवत बैठे हुए हैं उनका चाबुक चलना शुरू हो जाएगा तो शायद मोदी और शाह को वापस गुजरात लौटना पड़ेगा। और अगर इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में नरेंद्र मोदी, शाह और योगी की बुरी तरह से हार होती है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ के संकटों से घिर जाएगी। उसमें सबसे बड़ा संकट आरएसएस का होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अपना बना करके भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लेगा। नीतीश और नायडू भी उसी दिन की फिराक में बैठे हुए हैं, 23 नवंबर का बाट जोह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, तो यही वह वक्त होगा, यही वह सही समय होगा जब समर्थन वापस ले करके अपने धर्मनिरपेक्ष छवि को बरकरार रखा जाए और अपने मुस्लिम प्रेम को, मुसलमानों को हक अधिकार देने की मंशा को सुरक्षित रखा जाए और कुछ ऐसी ही सोच
नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार और नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध नहीं रह गए। नीतीश की तो पार्टी को तोड़ने और ख़त्म करने का बीड़ा अमित शाह ने उठा रखा है और जनता दल यू के सांसदों विधायकों को 6-6 करोड़ रुपए दे करके खरीदने की मंशा जाहिर की है। और इसकी जानकारी जब नीतीश कुमार को मिलती है तो वह आग बबूला हो जाते हैं और 23 नवंबर के इंतजार की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड इन तीनों राज्यों के चुनाव में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है इनके रिजल्ट से। और वह भूकंप भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका देगा कि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त के रास्ते पर, भारत मुक्त पार्टी बनने के रास्ते पर स्वतः चलने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।